नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले ही पता चल गया था कि अब बस चुनाव की घोषणा होने ही जा रही है। और आज जब चुनाव आयोग ने इसकी विधिवत घोषणा कर दी, तब हर तरफ से यही आवाज आ रही है कि यह तो बस घोषणा भर है, तैयारी तो पहले से शुरू है। जी हां, जैसे ही बलात्कारी हत्यारे राम रहीम को 21 दिन के फरलो पर छोड़ा गया 13 अगस्त को, तो ये खबर पक्की हो गई कि बस अब 1-2 दिन के भीतर हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जैसे ही 198, जी हां 198 अधिकारियों को हटाकर दूसरी जगह भेजा, तब यह पक्का हो गया कि चुनाव होने जा रहे हैं। और देखिए, बस 12 घंटे के अंदर घोषणा हो गई। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में 3 चरणों में चुनाव है, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। 10 साल बाद, जी हां 10 साल बाद, क्योंकि पिछला चुनाव 2014 में हुआ था। जम्मू कश्मीर में यह चुनाव वैसे भी बहुत खास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने यह वादा किया था कि वह सितंबर तक ये चुनाव कराएगी। और देखिए, 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटी, उसके बाद का यह चुनाव है। और ध्यान दीजिए, पिछले 67 दिनों में आतंकी हमलों में जम्मू कश्मीर में 18 जवान मारे गए हैं और 26 घायल हुए। लगातार घमासान चल रहा है और इन आतंकी हमलों, एनकाउंटर्स को जिस तरह से मीडिया कवर कर रहा है, उस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। देखिए यह वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि इससे पता चलता है कि किस तरह से मीडिया पगलाया हुआ, बौखलाया हुआ ये कवरेज कर रहा है। और इसी बीच उमर अब्दुल्ला, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यह जो सारा रिशफल हुआ है, यह दरअसल प्रॉक्सी पार्टियां, जी हां, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप है कि उसने प्रॉक्सी पार्टियां खड़ी की हैं, उनको मदद देने के लिए रिशफल किया गया है। और साथ ही साथ कांग्रेस ने भी यह आरोप लगाया है कि जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले, इस समय हम अगस्त में हैं, जुलाई में जिस तरह से जम्मू कश्मीर के एलजी को अकूत ताकत दी गई, वह बताने के लिए दी गई कि अब चुनाव तो होने ही हैं, तो चुनाव वाली सरकार एक पपेट गवर्नमेंट रहेगी, असली ताकत मोदी जी के पास रहेगी। और हरियाणा में तो निश्चित तौर पर वहां की जनता लंबे समय से इस चुनाव का इंतजार कर रही है। सबसे पहले देखिए, हरियाणा के कांग्रेस के जो नेता हैं दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने जिस तरह से इस चुनाव की घोषणा को उस बेसब्री से जोड़ा है जो एक किसान के पास होती है जब वह खेती के लिए तैयार होता है और बारिश का इंतजार कर रहा होता है। यह बहुत खास है, दीपेंद्र जो कह रहे हैं। आज वो दिन आ गया जिसका हरियाणा की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे किसान खेत में बारिश का इंतजार करता है, हरियाणा की जनता इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रही थी। आज हरियाणा वासियों के चेहरे पे अब अलग चमक आप देखेंगे, क्योंकि इस बीजेपी सरकार से छुटकारा पाने का समय आ गया है। मैं हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस अवसर पे। और हरियाणा में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी साख बचाने के लिए मुख्यमंत्री बदला, मनोहर सिंह खट्टर बाहर गए, नायब सिंह सैनी अंदर आए, और तो और दुष्यंत चौटाला ने भी, जेजीपी ने बीजेपी सरकार का समर्थन छोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने की जुगत में नहीं गई। वह इंतजार कर रही थी कि चुनाव हो, क्योंकि उसका यह आकलन है कि वहां के लोगों में बीजेपी शासन के खिलाफ काफी नाराजगी है। और शायद इसीलिए जिस तरह से इन चुनावों को मैनेज करने के लिए बलात्कारी और हत्यारे गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार ने, हरियाणा की जेल ने एक बार फिर फरलो पर छोड़ा है, उसका सीधा कनेक्ट चुनाव से है। नहीं विश्वास हो रहा है? देखिए यह चार्ट। यह चार्ट अपने आप में सारी कहानी बता रहा है कि कैसे इस
हत्यारे और बलात्कारी का जेल से बाहर आना और हरियाणा में चुनाव होना, राजस्थान में चुनाव होना या पंजाब में चुनाव होना, ठीक उन्हीं तारीखों के इर्द गिर्द इसका जेल से बाहर आना एक पॉलिटिकल मैसेज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जेल के भीतर रहने और दोषी पाए जाने के बावजूद इस ढोंगी की अभी भी फॉलोइंग है। उस फॉलोइंग को कैप्चर करने के लिए हर चुनाव में इस शख्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है और हरियाणा चुनाव के लिए भी 21 दिन का समय दिया गया है इसे, ताकि यह बाहर रहे। और आइए देखिए कश्मीर में किस तरह से बीजेपी ने पूरी की पूरी बिसात बैठाई है। प्रॉक्सी पार्टियों पर बात अलग से, लेकिन जिस तरह से 198 ऑफिसर्स की रीशफलिंग हुई है उसमें एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह कहना और चुनाव आयोग से यह गुहार लगाना कि देखिए यह बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हो रही है, इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। और सिर्फ एक ही दिन पहले जिस तरह से आईपीएस ऑफिसर नलिन प्रभात को स्पेशल डीजी ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस लगाया गया, और यह देखिए जिस तरह से जो रिटायरमेंट हुआ है आर स्वैन का, क्योंकि वह तो 30 सितंबर को होने वाले थे रिटायर, लेकिन जिस तरह से ये नई नियुक्ति हुई है इसने भी बड़े सवाल पेश किए हैं। और देखिए क्या इत्तेफाक है कि आईपीएस ऑफिसर नलिन प्रभात बनते हैं नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और नीतीश कुमार को बनाया जाता है सीआईडी प्रमुख, नया सीआईडी प्रमुख, क्योंकि यह दरअसल स्वैन की जगह इनका नंबर था, इन्हें डीजीपी बनना था। इन सारी चीजों को लेकर जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर में ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज हुआ है, जो उनके शब्द हैं वह बहुत अहम हैं। देखिए जिस तरह से उन्होंने कहा है that the JNK administration had called officers in the secretariat and police headquarters to work on Independence Day to order this massive reshuffle tells me they had absolutely no clue that ECI, Election Commission of India, would announce polls date today. All the more reason that ECI sweep should look at these transfer order from the prism of free and fair poll। तो यहां वो बहुत साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को तुरंत इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है, कार्यक्रम होता है, वहां पर एलजी या कोई भी जो सरकार है उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन में फेरबदल का अधिकार नहीं रह जाता है। लिहाजा ये सारा जो रिशफल हुआ है ये दरअसल कोशिश की जा रही है कि जो पार्टियां खड़ी की गई हैं, प्रॉक्सी पार्टियां खड़ी की गई हैं, उन्हें फायदा पहुंचाया जाए, ऐसा एनसी का कहना है। फिलहाल दोनों राज्य और दोनों राज्यों में जो चुनाव है वह बहुत दिलचस्प है, बहुत ज़बरदस्त घमासान होने की आशंका है, और इसमें जिस तरह से पावर स्ट्रगल चल रहा है और चलेगा वह दिलचस्प रहेगा। बने रहिएगा हमारे साथ बेबाक भाषा में, ताकि इस तरह की खबरों पर आपके साथ चर्चा हो सके। शुक्रिया।